हेलो फ्रेंड्स। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हम टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, आम चुनाव को लोकसभा चुनाव भी कहते हैं। लोकसभा चुनाव भी कहते हैं आम चुनाव को। देखिए फ्रेंड्स, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे में जो है हरा सूर्य दिखाई देता है। इसे यहाँ पे जो है दोस्तों मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य भी नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। ये होता है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का है। देखिए दोस्तों, इसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा पक्षी भी यही होता है। सबसे बड़ा पक्षी जो है यह शुतुरमुर्ग ही होता है। और इसके अंडा जो है, इसके अंडा की कोशिका जो है, इसकी कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। और सबसे बड़ा पक्षी जो है यह शुतुरमुर्ग ही होता है। देखिए दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी प्रश्न कवर करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। प्लेटिपस जो है ये दूध और अंडे दोनों देता है। वीवो किस देश की कंपनी है। वीवो चीन देश की कंपनी है। वीवो जो है, वीवो ये मोबाइल कंपनी है जो कि चीन की कंपनी है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिन धातुओं को चाकू से काटा जाता है उन्हें याद करने का ट्रिक होता है नकली। एन से बनेगा सोडियम, के से बनेगा पोटेशियम और Li से बनेगा लिथियम। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन में केवल सोडियम दिया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए दोस्तों, पहले चीन था लेकिन अब भारत अब बन गया है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में अपना भारत बन गया है। वही बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो यह है चीन। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। चकित कर देना इसका सही अर्थ होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी RBI की। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक RBI को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, व्यावसायिक बैंक, तो ये हो जाएगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे केवल पूछा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है। और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए दोस्तों, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा इसे कहते हैं। और इसे नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया है, या नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कह सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। ये बनाया गया है सऊदी अरब में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था संविधान, इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस सम्राट को नेपोलियन कहते हैं? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से हैं समुद्रगुप्त, और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना जो है दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन पाया जाता है मनुष्य के खून में, यानी कि लोहा। देखिए दोस्तों, आयरन की कमी से आयरन की कमी से आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के खून में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है? सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है यह पीपल का पेड़ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक चाय का उत्पादन पहले भारत में होता था, लेकिन अब इस स्थान प्रथम स्थान पर चीन हो गया है। प्रथम स्थान पर चीन हो गया है और दूसरे स्थान पर अपना भारत हो गया है। अगर बात करें भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, तो भारत के असम राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, और सबसे अधिक विश्व में चाय का उत्पादन चीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है, और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में यानी कि आर्टिकल 52 में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष है। और नाजीवाद का उदय जो है हिटलर के कारण हुआ था जर्मनी में। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.5 मिनट का समय लगता है चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1.5 नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसके आधा कीजिएगा तो 30 पर आ जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिएगा। चांद की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.5 मिनट का समय लगता है, 1.3 होगा। और चांद के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चांद के अध्ययन को। देखिए फ्रेंड्स, चांद जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के गोवा राज्य में जो है केवल 2 जिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है यह गोवा है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगर आपसे पूछ ले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति प्रथम महिला भारत की ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वर्तमान में जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और प्रथम महिला आदिवासी भी हैं राष्ट्रपति बनने वाली। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पके हुए पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मानव चेहरे में जो है टोटल हड्डियों की संख्या 14 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल न्यायालय कहाँ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? यह है द हेग में। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार की आकृति जो है ना, यह पीपल के पत्ते की आकृति की तरह है। पीपल के पत्ते की आकृति की तरह होता है भारत रत्न की आकृति, और इस बीच में सूर्य की आकृति स्थित होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न के पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है और भारत रत्न पुरस्कार की आकृति जो है पीपल के पत्ते की तरह होता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक या पितामह कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 1969 में इनके जन्मदिन पर भारत सरकार के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को प्राप्त हुआ था। देविका रानी को भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और 1969 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। और चार मीनार की स्थापना जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया सभी। आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हुआ है। कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।